बोलिए, आपका नाम क्या है? थोड़ा बोले भैया, आपसे क्योंकि लाइव जा रहा है। हाँ। सोनम दूरबार। हाँ? सोनम दूरबार। आपने कुछ बताया तो नहीं किसी को? नाम सोनम है, पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हैं, शुभ संतान होगी, आशीर्वाद है, बल्ले के साथ आई हैं, जो कि सड़वाइन या साड़ू भाई होना चाहिए। आपने यही हमको सगे हैं, तो क्योंकि साड़ू शब्द का प्रयोग हुआ ना। जाओ सोनम, 100% बच्चा होगा, 101% होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा इलाज लेना है, क्योंकि आपको प्रेजेंट में गर्भाशय में अंडे नहीं बन रहे हैं, सेल कमजोर हैं, ठीक है। और प्रॉपर आपको शुक्राणु ठीक है, अभी ठीक है, लेकिन बीच में कमजोर थे, उसकी दवा ली आपने। जाओ, बालक होगा, यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परख नली से शीघ्र, और ईमान अच्छे तरह से बच्चा चाहिए, नेचुरल। तो इसमें आपको 2029 तक और थोड़ा वजन मेंटेन करके चलना है। वैसे तो डॉक्टर ने आपको परख नली के लिए बोला है। क्यों बोला है? इसलिए क्योंकि मोटिलिटी 43 है, और शुक्राणु सेल में आपके 10,000 सेल बनते हैं, और उसमें मासिक धर्म प्रॉपर ठीक नहीं है, ठीक है। और जहाँ फूल ही कमजोर है, तो उसमें जो फल होता है वो भी मरा हुआ होता है, मतलब उसमें बीज नहीं है। बीज के अंदर बीज होता है, जैसे कोई बीज दिख रहा है, उसके अंदर जो दूसरा बीज होता है, तो वो बीज बच्चे बनाने वाला नहीं है, फपोला बनाने वाला है। बन तो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, वो बच्चे के हाथ नहीं होंगे, आंखें नहीं होंगी, माइंड नहीं होगा, धड़कन नहीं होगी, तो उसमें डीएनसी की यानी कि सफाई कराने की बार बार स्थिति बनेगी, क्योंकि 2 चांस ऐसे निकल गए। एक बार प्रेगनेंसी आई लेकिन उसमें धड़कन नहीं आई, दूसरी बार प्रेगनेंसी आई लेकिन धड़कन आई, परंतु उसमें ब्लीडिंग चालू के डीएनसी कराई। तो 2 बार घटना घटी है, एक बार धड़कन नहीं आई, एक बार कुछ समय रुका और वापिस मासिक धर्म आ गया। ऐसा ही है ना, क्योंकि आपने क्या किया, डॉक्टरी सलाह तो ली, किया आपने अपने ही बिंदु को, बीज को फर्टिलाइज करके कार्य करने की अनुमति, और यही है, मैं लाइव नहीं बोल सकता, यही विधान है। लेकिन कानून का भी ध्यान देना है और डीएनए का भी ध्यान देना है। तो अपने ही डीएनए से खुद की संतान होगी तो बड़ी खुशी होती है, नहीं तो गोद लिया जा सकता है। समझो क्या कह रहे हैं? और जो मैं लाइव नहीं बोल सकता कुछ भी, तो हनुमान जी कृपा करेंगे, और ये मंत्र लिख दिया, उसको करिए 108 बार, चकाचक होगा, आशीर्वाद है। बल्ले भैया आप देखो स्क्रीन पर, आप सोचिए कि हमने, लेकिन सबसे बड़ी गजब बात क्या आई इसमें, साड़ू भाई बल्ले रावत जी के लास्ट लाइन 2 नंबर या सड़वाइन। तो ये दरबार में एक वर्ड शब्द, वो शब्द आता है। देखिए, गद्दी अलग विषय है, व्यक्तिगत का खेल अलग चीज है। खेल तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी हारे, जरासंध के कारण दे भागे रण छोड़ के, कालियावन के सामने रण छोड़ के दे भागे, लेकिन बार बार युद्ध में खड़े हुए, लेकिन ना, ये व्यवस्था कब और किसके द्वारा लिखी है। तो कई खेल खुद हार सकते हैं, कई खेल हारे हुए भी जीत सकते हैं। इसलिए कई लोग सोचते, पंडो का सकाल मेरे साथ बैठे थे, अरे वो तो मैं तो बेवकूफ बना दिया था, वो तो समझ नहीं पाए, मैं तो 20,000 रुपए उनसे मांग ले आया, हम देंगे भी नहीं, और वे समझ नहीं पाए, कैसे त्रिकालदर्शी। तो क्या है, कई बार जान मिलके दिए जाते हैं जिससे बार बार ना मांग पाओ, और कई बार खेल इसलिए हारा जाता है जिससे तुम बार बार आम आदमी समझो, जिससे काम चलता रहे। क्योंकि जब तक पक्ष ना हो विपक्ष, तब तक पक्ष नंबर 1 का उत्थान नहीं होता, तो विपक्ष जरूर होना चाहिए। तो जब हम लिखते हैं तो कई दरबार वाले दांत की जंगली लगा के बैठते हैं। आज की तारीख में जब दरबार चालू होता है, बैठते हैं, गुरुजी क्या करते हैं। पंडो का सरकार ने जिंदगी में रिक्त स्थान भरने का खेल कभी नहीं खेला, इसलिए दम से गर्ज के कहते हैं कि पर्चा भारत में एक ही जगह बनता है, वो है बराज स्थान श्री हाथीवाल महाराज, और गद्दी पंडोखर धाम।
और जाओ, बच्चा होगा, इसमें संदेह नहीं है। क्या उपाय बता? बच्चा होना ही है, बाहर जाना है। अभी नहीं लेना अपन को लेना ठंड में। गर्मी में बहुत कम प्रेगनेंसी रुकती है प्रज्ञानली से। हम अलग से बात करेंगे, दो चीजें अलग से बताएंगे जो यहाँ नहीं बताएंगे। एक तो तुम घर की हो, है ना, घर जैसा इलाज करेंगे। और जितने लोग बैठे हैं, ये शिष्य हैं, ये भी घर के हैं, ये चेला हैं। अब तुम हमारी भाभी की बहन हो, तो हमें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, अलग से मिलना है। ठीक है? अच्छा, बिल्कुल किया है, नाभि बंधन है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं बताना चाहते हैं। गुड़िया को भी अच्छा नहीं लगेगा सुनने के बाद। कहाँ से आए हो? मैं सर दबों से आया हूँ महाराज। बोलिए। कुछ नहीं सर, मेरा क्या है कि महाराज जी बच्चा छोटा है, ये अभी फर्स्ट में पढ़ता है। तो वो क्या है, घर से माता जी का मंगलसूत्र ले गया स्कूल में। हाँ। और उसने वो गिरा दिया कि किसी को दे दिया, कुछ पता नहीं पड़ा। अच्छा, बच्चा मंगलसूत्र ले गया और गिरा दिया है? गिरा दिया। अच्छा, सच बताओ जी। सच बताओ, क्या है सच? क्या आप यही पूछने आए हो? जी जी जी। छुपाओगे तो नहीं? नहीं महाराज। क्या नाम पत्नी का? प्रीति। पढ़िए, पकड़िए नहीं, पढ़िए बस। स्त्री द्वारा रास्ते में एक मंगलसूत्र। इसमें लिखा है, स्त्री द्वारा रास्ते मार्ग में एक मंगलसूत्र बच्चे के द्वारा गुमा। सो ये मिल पाना हाल में संदेह है, लेकिन मिलने का योग भी गोल्डन चांस है। ठीक है? जी महाराज। और हनुमान जी कृपा करेंगे। आप पहले मंत्र तो हम बाद में लिखेंगे, पहले आप इसकी भी लिखिए। स्त्री, समझ में आया आपको? आप कुछ भी पूछ सकते थे, कोई भी भाव हो सकता था, लेकिन हमने लिखा कहां से है? पहली हेडिंग, इसी का नाम है पंडोकसा का दरबार है। और उसके अतिरिक्त कोई दूसरी लाइन लिखी नहीं जाती हमारे यहां। जो प्रश्नकर्ता जो पूछ रहा है उसी पर ही हमारा पूरा फोकस रहता है। सो मंगलसूत्र मिलने का चांस 99% है, लेकिन गिरी हुई चीज एक बार मिल सकती है, लेकिन चोरी की गई चीज मिलती नहीं है। लेकिन ये चोरी नहीं है, इसलिए गोल्डन चांस है। जी महाराज। ठीक है, लीजिए, ये मंत्र करना है, पत्नी को बोल देना। ठीक है ना? लीजिए।